पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। उन्हीं में से एक इच्छाधारी नाग नागिन भी है। एक बार की बात है, एक गांव से बहुत दूरी में नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। आपस में उनके बहुत प्यार था। नाग नागिन बहुत खुशी से रहते थे। कुछ दिनों बाद वहां दो दोस्त घूमने आए। दोनों दोस्त घूम ही रहे थे और प्रकृति का आनंद ले रहे थे कि अचानक उसी नाग नागिन के जोड़े में से नागिन का पति उन्हें अकेले दिखा। नाग शांति से अपना काम कर रहा था। उन दोनों दोस्तों ने कहा, वो देख, इच्छाधारी नाग सुना है। ये कोबरा जाति के नाग बहुत खतरनाक होते हैं। चल इसे मार डालते हैं। उस नाग के शांत रहने के बावजूद उसे छेदने लगे। उस समय नागिन वहां पर मौजूद नहीं थी। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर से नाग को डंडे से छेदने के बाद उस नाग की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी और दोनों दोस्त चले गए। जब नागिन आई और यह सब देखी तो बहुत रोई और रोते रोते एक बुजुर्ग इच्छाधारी नाग बाबा के पास गई। उसने उस बाबा को सारी बात बताई। उस बाबा ने कहा, रो मत बेटी, मेरे पास ये नागमणि है, ये तू रख ले। इससे तुम अपने पति के कातिलों का पता लगा सकती है। ये तेरी मदद करेगा। नागमणि लेकर इच्छाधारी नागिन ने सब पता लगा लिया कि उसके पति को किस बेहरमी से मार डाला। नागिन ने ये भी पता लगा लिया कि अब वो दोनों दोस्त कहाँ हैं। वह उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए वह शहर चली गई। इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर लड़की तान्या का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वह उस शहर में रहने लगी जहां वह दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने तान्या के रूप में रवि और आकाश से दोस्ती कर ली। वह उन दोनों से एक एक करके अकेले में बदला लेना। तान्या के रूप में रवि और आकाश से दोस्ती कर ली। वह उन दोनों से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रवि को शादी के लिए प्रपोज किया। रवि भी सुंदर तान्या से प्यार करने लगा था। इसके बाद तान्या ने रवि को झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया। रवि तान्या से मिलने अकेले झील पर पहुंचा। झील पर तान्या अपनी असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई, जिसके बाद रवि डर गया। उसने रवि को नाग की मौत और बदला लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने रवि को इसके बाद उसे डस लिया, जिससे तभी उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद विशाल अपने दोस्त को ढूंढने लगा। तुमने रवि को कहीं देखा है क्या? तान्या ने विशाल को कहा कि मैंने रवि को झील की तरफ जाते हुए देखा था। चलो हम दोनों चलकर रवि को झील पर जाकर ढूंढते हैं। इसके बाद तान्या और विशाल रवि को ढूंढने झील की तरफ गए। झील पर पहुंचकर तान्या इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। उसने विशाल को सारी बात बताई और रवि की मौत के बारे में भी बताया। विशाल ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उनको याद दिलाया कि कैसे उन्होंने नाग को बेरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने विशाल को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। इस कहानी के बाद से हमें यह मोरल मिलता है कि हमें कभी भी किसी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए। क्या पता कौन सा सांप इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हो।